एक आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा के आधा दर्जन से अधिक आईएएस ऑफिसर इस समय सीबीआई और ईडी की रडार पर है। इस मामले को लेकर के हरियाणा सरकार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। हरियाणा का जो 200 करोड़ रुपए का नगर निगम घोटाला फरीदाबाद का था, उसके अंदर भी कई अधिकारी फंसे थे, कई आईएएस अधिकारी जेल गए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लगता है कि नौकरशाही जो है, हरियाणा की नौकरशाही और खासकर बड़े बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इस समय उन पर शनि की कहीं 7.5 भारी है। इसे आप किसी भी अंदाज में लें, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा के आधा दर्जन से अधिक आईएएस ऑफिसर इस समय सीबीआई और ईडी की रडार पर है। एक आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और बाकी 6 अधिकारियों से पूछताछ जल्द हो सकती है। पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो में कि आखिर सारा मामला है क्या। आपको ध्यान होगा, फरवरी के महीने में जब विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, बजट सत्र आ रहा था, उस दौरान विधानसभा के अंदर एक मामला बहुत चर्चा में रहा था। सोशल मीडिया से लेकर के और सड़क तक इसकी चर्चा हुई थी। विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया था और मामला था लगभग 600 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राइवेट बैंकों में जाना। यानी कि हरियाणा के विभिन्न निगमों, विभिन्न बोर्डों, इन सब का जो फंड हुआ करते हैं, जिनकी एफडी बनती है, इनको सरकारी बैंकों से निकाल करके और प्राइवेट बैंकों के अंदर जमा करना। प्राइवेट बैंकों में जब ये पैसा गया तो वहां से फिर इसको खुर्द-बुर्द करना शुरू हो गया। ये सोशल मीडिया में चर्चा चली थी। जब ये बात चली थी तो उसके बाद में विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया था। हालांकि सरकार ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए उस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि हमें जैसे ही पता चला हमने इसकी जांच के आदेश दे दिए। इस मामले को लेकर के हरियाणा सरकार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी कि इस मामले की सीबीआई से जांच करा दी जाए। मामला सीबीआई को दे दिया गया क्योंकि जुड़ा हुआ था हरियाणा के आईएएस अधिकारियों के साथ में। इससे पहले इस सारे मामले के अंदर जो प्राइवेट बैंक थे, निजी बैंक, चाहे वो एयू बैंक था और चाहे बाकी के और बैंक थे, उन बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई और वहीं गिरफ्तारियों के दौर शुरू हुए। जब जांच शुरू हुई और बैंक अधिकारी और कर्मचारी जो गिरफ्तार हुए थे, उनके डिस्क्लोजर चलने शुरू हुए तो उसके अंदर सीनियर आईएएस अधिकारियों के नाम आने शुरू हो गए। नाम आना शुरू हुआ कि आखिर किस प्रकार से सरकारी खजाने को, सरकारी पैसे को चपत लगाई जा रही थी, किस अंदाज से सरकारी पैसे को प्राइवेट बैंकों में डाल करके और उसके बाद में उन्हें अपने और अपनों के बीच में बांटा जा रहा था। दरअसल मामला बहुत बड़ा था। घोटाला ये अगर कहें तो कई सैकड़ों करोड़ रुपए की बात शुरू हो चुकी थी और इस पर लगभग 600 से 700 करोड़ के बीच में अब जांच के दायरे में है। एक आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 दिन के रिमांड पर थे। आरके सिंह जब गिरफ्तार हुए, पंचकुला नगर निगम के वो कमिश्नर रहा करते थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 74 करोड़ रुपए की एफडी करवाई और उसके बाद वो पैसा शेल कंपनियों में चला गया। उनकी पत्नी के नाम भी बताया जाता है, उनके बाकी रिश्तेदारों के पास भी पैसा चला गया। 3 दिन की रिमांड में जब रहे हैं, हालांकि रिमांड के दौरान खुलासे क्या हुए, उनके डिस्क्लोजर में क्या आएगा, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि आरके सिंह की गिरफ्तारी के बाद में और कई अधिकारियों पर तलवार लटक गई। और वैसे भी जब ये जांच शुरू हुई थी तो 7 आईएएस अधिकारियों के नाम इसके अंदर आने शुरू हुए थे। जिन अधिकारियों के नाम आए उनके लिए हरियाणा सरकार ने जो धारा 17 है, यानी कि 17A के तहत उनको जांच में शामिल होने के लिए और सीबीआई को अधिकार दे दिए थे कि इन सभी अधिकारियों को जांच में शामिल किया जाए, इनसे पूछताछ भी की जाए। उस दौरान आपको ध्यान होगा कि नित्य नई चर्चाएं शुरू होने हो गई थी। और अब जब आरके सिंह गिरफ्तार हो गए और आरके सिंह की गिरफ्तारी के बाद में बाकी अधिकारियों की चर्चा शुरू हुई तो उसके अंदर सबसे पहला नाम डीके बेहरा का आ चुका है, दुष्यंत कुमार बेहरा। डीके बेहरा इस समय 1 महीने से ज्यादा की छुट्टी पर चले गए हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई उनको बहुत जल्दी अपनी हिरासत में ले सकती। बाकी अधिकारियों के अंदर जिनके नाम है, वो अधिकारी सीएमओ से लेकर के और बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर भी रह चुके हैं। मसलन इसके अंदर मोहम्मद शाहीन का नाम है। मोहम्मद शाहीन वैसे पहले भी बड़ी चर्चाओं में रहे हैं। जब फरीदाबाद नगर निगम के वो कमिश्नर रहा करते थे तो उस दौरान 200 करोड़ रुपए का घोटाला, फरीदाबाद नगर निगम का मसला जो बहुत चर्चाओं में रहा, उसमें भी बताया जाता है मोहम्मद शाहीन का नाम था। लेकिन उसके बाद से उनका नाम वैसे कहां से हटा, कैसा हटा, क्या हुआ उस जांच में, क्या नहीं, लेकिन
लगता है कि मोहम्मद शाहीन वहां से तो क्लियर हो गए थे, अब दूसरे घोटाले के अंदर मोहम्मद शाहीन का नाम भी है। और जो मैं आपको बता रहा था 17A में उनकी जांच और उन्हें पूछताछ में शामिल करने के लिए, उनसे पूछताछ के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। अगले अधिकारी में नाम ले तो उनमें मनीराम शर्मा का नाम भी है। डॉक्टर मनीराम शर्मा लेबर डिपार्टमेंट सहित कई डिपार्टमेंटों में रहे हैं, पलवल और मेवात के जिला उपायुक्त भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनीराम शर्मा भी रडार पर है। 17A में सरकार उनसे भी पूछताछ के लिए निर्देशित कर चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में रहे साकेत कुमार और इनके साथ विनीत गर्ग, इनका नाम भी शामिल है पूछताछ के लिए। सीबीआई की रडार में ये दोनों अधिकारी भी हैं। और साथ ही साथ सीबीआई के रडार पर पंकज अग्रवाल और प्रदीप कुमार के नाम भी हैं। यानी कि 7 IAS अधिकारी जो हैं वो इस समय सीबीआई के रडार पर है। उन पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का शक है, संदेह है, और उनको जल्दी ही पूछताछ में शामिल किया जा सकता है। और अगर पूछताछ होगी तो संभवतः फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। वैसे अगर कहें तो हरियाणा की सियासत के अंदर पिछले लगभग 4-5 साल से चलता चला आ रहा है। हरियाणा का जो 200 करोड़ रुपए का नगर निगम घोटाला फरीदाबाद का था, उसके अंदर भी कई अधिकारी फंसे थे, कई IAS अधिकारी जेल गए थे। इसके बाद देखें तो ऐसे कई मामले चलते रहे जिसके अंदर की सीनियर नौकरशाही, वरिष्ठ अधिकारी कहीं ना कहीं जांच के रडार पर आते रहे। और अब ये प्राइवेट बैंकों के साथ मिलकर के सरकारी धन का बड़े गबन का मामला, कहां तक जाएगी जांच, कितने अधिकारियों पर आएगी आंच? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।